येषा न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूति मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति। माता सुतो पिता वैरी जिन बालू न पाठता न शोभते क्षमा मध्य हंस मध्य बको यथा। संस्कृत की शिक्षा बहुत अच्छे से दी जा रही है, यानी कि जड़ को सींचा जा रहा है अच्छे से। है कि यहाँ की व्यवस्था उत्तम है, कहीं कोई शिकायत नहीं। और बच्चों का उज्जवल भविष्य देखते हुए मेरा ही बच्चा इसमें है। यही है बच्चों को यहाँ शिक्षा के साथ अनुशासन है, शिक्षा के साथ संस्कार है। इस जगह जो है सो पूरे एरिया में प्राइवेट में सबसे उत्तम है। देखिए ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। अभी हम दल शिक्षा का सिंचक में और एक ऐसा विद्यालय दिखाने वाले हैं जिस विद्यालय को आप देखिएगा तो आपका भी मन करेगा कि काश हमारे बच्चे भी इसी विद्यालय में पढ़ रहे होते। और लोग शहर से अब गांव की तरफ आपके विद्यालय में आ रहे हैं। जी जी, ऐसा आप सही सुने हैं। मैंने इसी काम को अपना प्रारंभ से ही जारी रखा है। विगत में हमारे पिताजी ही विद्यालय का संचालन कर रहे हैं विगत से ही, और उनके सफल मार्गदर्शन में हम लोग काम करते हैं। और लगभग उनके पास अनुभव 30 साल का है, और उस अनुभव को हम 2-3 साल से 5 साल से जोड़ रहे हैं। तो हमारे पास भले ही हम अपना व्यक्तिगत अनुभव 5 साल का हो, लेकिन उसमें 30 ऐड करके लेके चलिए, 30 ऐड करके चलिए, 30 ऐड करके चलिए। उनका अनुभव हमारे साथ है। और 300 रुपया में महज आप शिक्षा, इतना अच्छा शिक्षा दे रहे हैं। ये तो एक ये समर्पण कहिए कि हम लोगों को यही करना है, और समाज के सुधारक के रूप में भी आप ले सकते हैं, क्योंकि इस काम को करने के लिए हमें किसी और भी स्थान पे इससे अधिक भी कीमत मिल सकती है। लेकिन हम लोग अपना समाज को सुधारने में भी लगे हुए हैं कि इससे हमारे गांव के, हमारे समाज के बच्चे अच्छे हो रहे हैं, और साथ में हम गरीबी का स्तर भी देख रहे हैं। जो लोग अच्छे स्कूल में पैसे के कारण नहीं पढ़वा पा रहे हैं, उनके लिए सुविधाजनक हम माहौल उपलब्ध करा रहे हैं। अभी हम लोगों का टीम जो है 17 लोगों का टीम है। जी जी जी। अभी हम लोग दल शिक्षा के असिंचक में है, और असिंचक में न्यू बीना पब्लिक स्कूल के प्रांगण में, और यहाँ पे देखिए सभी पेरेंट्स यहाँ पे बैठे हुए सभी। और सबसे बड़ी बात है कि 10 बजे से प्रोग्राम चल रहा है और अभी 2 बज रहे हैं, और एक भी कुर्सी, मतलब सभी पेरेंट्स जो धैर्य बना के यहाँ पे बैठे हैं, जितने भी परफॉर्मेंस यहाँ पे बच्चे दे रहे हैं सभी को देख रहे हैं। एक बार जानकारी मिली थी कि इस विद्यालय के आगे एक बोर्ड लगा था कि एडमिशन जो है यहाँ पे फुल हो चुका है। जहाँ पे देखा जाता है कि लोग एडमिशन के लिए जो है समय खत्म होने के बाद भी चाहते हैं कि हमारे विद्यालय में बच्चे आए, और आपने बोर्ड लगा दिया था कि नामांकन फुल। जी, ये हमारे शिक्षकों का जो मेहनत है, उन्होंने यहाँ के अभिभावकों का विश्वास जीत लिया है। हम लोग सरस्वती पूजा के दिन नामांकन महोत्सव मनाते हैं, और सरस्वती पूजा के दिन लगभग 200 नामांकन हुए, और विद्यालय हमारे विश्वास से ही चल रहा है, अभिभावक के विश्वास से। तो मैं अपने स्थान से अधिक एडमिशन लेना नहीं चाह रहा था, इसीलिए नामांकन। कितने अभी एडमिशन से? हमारे यहाँ अभी लगभग 525 बच्चे, और आप देख सकते हैं कि 400 की संख्या में अभिभावक मौजूद हैं, और 2000 छात्र जिस विद्यालय में हैं, उस विद्यालय में भी इतने अभिभावक नहीं पहुंच पाते हैं। तो इससे आपको एहसास होगा कि हम पे कितना विश्वास है। सारे पेरेंट्स यहाँ पे आए हुए हैं, क्योंकि आज जो है इस विद्यालय का वार्षिक उत्सव मनाया जा रहा है, और यहाँ पे गार्जियन है। कैसा लग रहा है सर यहाँ पे आके? अब यहाँ पर बहुत अच्छी व्यवस्था है, उत्तम व्यवस्था है, बच्चों की अच्छी पढ़ाई है, और यहाँ के सारे गार्जियन संतुष्ट है यहाँ की व्यवस्था से। यहाँ की व्यवस्था से सर अभी जो है अभी पुराने टीचर हैं सर, लेकिन अभी जो है अत्याधुनिक युग है, और सब चाहते हैं कि सभी बच्चे के मन में होता है कि थोड़ा सा चमक दमक में लोग जो है भग जाते हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह का विद्यालय है, तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, टीचरों का कैसा व्यवहार है? यहाँ के टीचर बहुत ही अच्छे हैं, बच्चों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार होता है, और सभी बच्चों को अनुशासित रखना चाहते हैं। ये कभी कोई शिकायत नहीं मिली है। हम गार्जियन हैं, पेरेंट्स हैं, और हमारे बच्चियाँ पढ़ती भी है। जी, पढ़ती भी है। हाँ जी, अभी भी है। तो इस तरह हम देखे हैं कि यहाँ की व्यवस्था उत्तम है, कहीं कोई शिकायत नहीं। कहीं कोई शिकायत नहीं। और इस पंचायत के मुखिया जी हैं। मुखिया जी, आपके ऊपर तो काफी ज्यादा जिम्मेवारी रहती है, और आप ही के पंचायत में विद्यालय है, तो क्या अभी तक इस विद्यालय का कोई शिकायत है? नहीं सर, मीडिया बंधु, कोई शिकायत नहीं है। हम इस विद्यालय से बहुत ज्यादा खुश हूँ, और इतना डिसिप्लिन है जो शहर से बेहतर गांव में मुझे लग रहा है, और बच्चों का उज्जवल भविष्य देखते हुए मेरा ही बच्चा इसमें है। और लोग से मैं घर जाकर अपील करता हूँ, जो न्यू बीना पब्लिक में बच्चा को अगर देना है, एडमिशन कराना है, तो न्यू बीना पब्लिक हरिशंकर असिंचक में जाकर एडमिशन कराओ। अच्छा, आप मुखिया जी हैं, बहुत मतलब, तो अपना बच्चा भी यहाँ पढ़ा रहे हैं, चमक धमक वाले बहुत सारे इस विद्यालय, वहाँ क्यों नहीं पढ़ते? नहीं, उससे बेहतर है। चमक धमक वालों से जो शिक्षा का व्यापार करते हैं, उससे बहुत बेहतर मेरा विद्यालय है न्यू बीना पब्लिक। मैं सारे विद्यालयों को मुआयना करके
और हम एडमिशन बहुत सोच समझ कर गाँव में करवाया हूँ। गांव का ये स्कूल है। शहरों में बहुत सारे विद्यालय हैं, मगर यहाँ गांव में जो एक सुविधा यहाँ के विद्यालय में दी गई है बच्चों को, यहाँ शिक्षा के साथ अनुशासन है, शिक्षा के साथ संस्कार है। यहाँ शिक्षा ही नहीं है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जा रहा है। और यहाँ पर अभी हम लोग देख रहे हैं, अभी आप भी देखे होंगे, ये जो एनुअल फंक्शन हो रहा है, यहाँ कोई बच्चे साइंस टेक्नोलॉजी को दिखा रहे हैं, कोई बच्चे सांस्कृतिक कार्यक्रम को पेश कर रहे हैं। अभी मैंने देखा कि एक बच्चे कई सेकेंडों में दुनिया के में जितने भी देश हैं सभी देशों के नाम बता दिए। जी, अभी एक बच्चा उल्टा Z2A रिवर्स में पढ़ रहा है, एक बच्चा 1 1 2 3 4 ऐसे करके 1 से लेकर के 100 तक की गिनती, यहाँ अद्भुत कलाएं भी सिखाई जाती है। बहुत बेहतर विद्यालय है। और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहूंगा, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, इस इलाके के लोगों को, कि अपने बच्चों के बेहतर संस्कार के लिए, बेहतर शिक्षा के लिए आप न्यू बीना पब्लिक स्कूल में भेजें। यहाँ बेहतर सुविधाएं हैं, यहाँ अच्छी शिक्षाएं हैं और बेहतर संस्कार यहाँ के बच्चों को दी जाती है। इस विद्यालय में सबसे बड़ी खूबी है कि यहाँ के जो हमारे व्यवस्थापक संस्थापक इतने टू टाइट हैं, यहाँ किसी को भी किसी तरह का जो है सो आउट ऑफ ये नहीं देखते हैं। वो अगर कोई टीचर अगर भी जरा सा कोई गलती करता है तो उसको तुरंत पनिश करते हैं और अपने आप जो है समर्पित रहते हैं। और पूरा सर ये जो स्कूल है अपना, जो ये बीना पब्लिक जो स्कूल है हमारा, इस जगह जो है सो पूरे एरिया में प्राइवेट में सबसे उत्तम है। हम लोग का भी बच्चा यहाँ पर पढ़ा है और अभी पढ़ रहा है, समझे ना। अभी हम लोग का बच्चा समझिए कि बीटेक कर रहा है अभी, यहीं से पढ़ के। खास करके मैं यहाँ के बारे में एक बात बताऊंगा आपके चैनल के माध्यम से, कि जो रास्ता गांव से शहर की ओर जाती है वही रास्ता शहर से गांव की ओर आती है, शहर से गांव की तरफ जाती है। तो मैं सिनू जी और पूरे टीम से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं अभी यहाँ देखा हूँ कि संस्कृत की शिक्षा बहुत अच्छे से दी जा रही है, यानी कि जड़ को सींचा जा रहा है अच्छे से। आजकल क्या है कि जड़ को ही काटा जा रहा है, तो अगर जड़ मजबूत होगा तो हम बहुत आगे निकल जाएंगे। इसलिए ये कहीं ना कहीं धन्यवाद के पात्र हैं पूरा न्यू बीना पब्लिक स्कूल, कि बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से सींच रहे हैं। और ग्रामीण पृष्ठभूमि में कहीं ना कहीं ऐसा प्रयास शायद आपको बिरले ही देखने को मिलेगा। और यहाँ के प्रबंधक महोदय भी हैं। ये विद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 23 वर्ष हो चुका है। 23 वर्ष जी। मतलब लगातार 23 वर्षों से न्यू बीना पब्लिक स्कूल यहाँ पे संचालित हो रही है। जी जी। कितने बच्चों का एडमिशन यहाँ पे है? अभी 500 विद्यार्थी हैं। 500। अच्छा, जैसे सर से भी हम बात किए थे और एक पुराने टीचर, हाई स्कूल के टीचर थे, उनसे भी हम बात किए थे, तो उन्होंने कहा कि संस्कृत पे यहाँ पे विशेष ध्यान भी है। जी जी जी। जो संस्थापक हैं वो संस्कृत के विद्वान भी हैं, इसलिए वहाँ स्वस्ति वाचन संस्कृत से संबंधित हर एक मतलब जो अभी आधुनिक युग में अभी जो देखा जा रहा है कि इंग्लिश पे ज्यादा लोग फोकस कर रहे हैं, सभी अपने बच्चों को अंग्रेज मतलब कह सकते हैं कि अंग्रेजी पे ज्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन आप लोग संस्कृत पे बच्चों का हमने परफॉर्मेंस भी देखा। अंग्रेजी भी पढ़ाई होती है, अंग्रेजी भी होती है, फिर भी संस्कृत के साथ होती है। जी जी जी। मतलब जिस विषय को लोग भूलते जा रहे हैं। जी जी, जिसके विषय में कोई सोचते भी नहीं उसके विषय में। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अभी पहले जो है हर गांव मोहल्ले में, मतलब हर पंचायत में एक संस्कृत विद्यालय होता था, 2-4 पंचायत के बीच में एक संस्कृत विद्यालय होता था, जो कि धीरे धीरे वो विद्यालय भी खत्म हो गया और ये संस्कृत विषय भी अब धीरे धीरे खत्म हो रहा है। जी जी जी। देखिए, ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे बच्चे इस विद्यालय में पढ़ते हैं। और सबसे पहले धन्यवाद आपको भी दे रही हूँ कि मुझे माध्यम मिला आपकी तरफ से ये बात फैलाने के लिए। इस विद्यालय में शिक्षा के साथ साथ विनम्रता बहुत ज्यादा है, क्योंकि मैंने खुद इस विद्यालय में अपने बच्चों को देखा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि आजकल के बच्चों में जो संस्कार नहीं होता है लगभग में, वो यहाँ के बच्चे अगर पढ़ते हैं तो उनमें जो है 100% मिलेगा। संस्कार मतलब अगर बच्चे सुबह उठते हैं तो क्या आपके पैर छूते हैं? बिल्कुल, जाते समय भी छूते हैं, निश्चित है वो छुएंगे। और दूसरी बात, जो भी गेस्ट वगैरह आते हैं तो उसे विनम्रता से बात करते हैं। बिल्कुल, ये इस विद्यालय की देन है। ये इस विद्यालय के ही देन है और यहाँ के शिक्षकों की देन है, जो संस्कार और पढ़ाई के साथ साथ विनम्रता दोनों देते हैं। अच्छा, मैडम जैसे बोल रहे थे कि बच्चे घर से निकलते हैं तो पैर छू के निकलते, सही बात है? हाँ, सही बात है, पैर छू कर निकलते हैं। अभी देखा जा रहा है कि बच्चे जो सुबह उठते हैं कुरकुरे और चिप्स से बात करते हैं और स्कूल जाने वक्त कहते हैं जब तक 5 रुपया नहीं दीजिएगा, 10 रुपया तब तक नहीं जाएंगे। सब बात नहीं। तो इस विद्यालय में एक बार हमको और विजिट करना चाहिए, क्योंकि आज पहली बार जो है हम असीन चक आए हैं दलसिंह सराय में और यहाँ पे पेरेंट्स लोग अपना फीडबैक दे रहे हैं, उनसे हम जानकारी ले रहे हैं इस विद्यालय के बारे में। तो उनका कहना है कि बच्चे जो घर से निकलते हैं
सुबह उठते हैं तो पैर छू के ही निकलते हैं और शाम सोने के बाद मतलब सोने जब जाते हैं तब भी पैर छूते हैं। और यहाँ पे और भी लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या ये सही बात सही है? सही है। ये तो पहले होता था, अभी देखते हैं ना कि लोग ये पहले पैर छू के छूते थे, फिर ठेवना पे आ गया, फिर अब ऊपरे से कहते प्रणाम। नहीं, ऐसा नहीं है। नहीं ऐसा तो यही विद्यालय क्यों? नजदीकी है, बच्चे लोग ज्यादा दूरी जाना नहीं चाहते हैं, नजदीक के घर के पास का है, तो इसीलिए सोचे जिस स्कूल में अच्छा लगता है। इस स्कूल का हर चीज बहुत अच्छा है। पर बच्चे जो यहाँ से जाते हैं तो घर पे होमवर्क वगैरह मिलता है? हाँ, हर चीज मिलता है, बच्चे अच्छे से करते हैं होमवर्क बना के आते जी हैं? जी। कितने बच्चे आपके यहाँ? 2 बच्चे पढ़ रहे हैं, 5-6 साल से पढ़ रहे गाड़ी हैं। का फी कितना है? गाड़ी के फी एक बच्चे के 600 रुपया है। 600 रुपया। हाँ मतलब पढ़ाई से संतुष्ट है? हाँ, पढ़ाई से अभी देख रहे थे कुछ बच्चे जो है साइंस एग्जीबिशन में कुछ कुछ बना के लाए थे, जैसे वोल्केनो बनाए थे, तो वो सब कैसा लग रहा था? बहुत अच्छा लग रहा था। देख रहे हैं यहाँ पे सभी बच्चे जो है डिसिप्लिन में बैठे हैं। कोई पुलिस बना हुआ इधर राजा बाबू? नाटक वगैरह की प्रस्तुति और डांस की भी तैयारी कराई गई है, उसी को अभिभावक के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए इन लोगों को। किस क्लास में हो? थर्ड में हो? पापा का क्या नाम है? पंकज कुमार राय। पंकज कुमार राय। अच्छा, घर से जब निकलती हो तो क्या पापा मम्मी के पैर छूते हो? कौन कहते हैं छूने के लिए? सर कहते हैं। सर कहते हैं पैर छू के यहाँ आना चाहिए। अभी क्या बने हैं? पुलिस बने हैं। इस विद्यालय का सबसे खास बात अभी हम लोग को पता चला कि इस विद्यालय में संस्कृत पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, संस्कार पे ज्यादा जोर दिया जा रहा है, मतलब शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी। यहाँ पे देख सकते हैं एक छोटा सा बच्चा, क्या नाम है आपका? आशुतोष पाठक। आशुतोष पाठक। किस क्लास में है? नर्सरी में। किस इस स्कूल का क्या नाम है? न्यू बीना पब्लिक स्कूल। अरे वाह, यहाँ पे देखिए पूरा एकदम तैयार में है, एक पुलिसकर्मी बने हुए हैं। आपको संस्कृत आता है? श्लोक सुनाइए। येषा न विद्या न तपो न दानं ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मा ते मृत्युलोके भुवि भारभूति मनुष्य रूपे मृगाचरन्ति। जिन्हें विद्या तप दान ज्ञान शील गुण और धर्म कुछ भी नहीं है, वे मृत्युलोक में धरती का भार बनकर मनुष्य के रूप में पशु के समान जीते हैं। विद्यालय में जो है संस्कृत मतलब शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी दिया जाता है, तो संस्कृत के श्लोक आते हैं आपको? हाँ, बताइए। माता शत्रु पिता वैरी जेन बालू ना पाठता न शोभते क्षमा मध्य हंस मध्य बको यथा। माता शत्रु के समान है, पिता बैरी हैं, जिससे अपने बालों को नहीं पढ़ाया। विद्या से हीन व्यक्ति उसी प्रकार शोभा नहीं प्राप्त करते जैसे हंसों के बीच बगुले। कदापि पश्चात न पश्यतु यत् गतं तद्भवता नासीत्। पीछे मुड़कर कभी मत देखना, जो चला गया वो तुम्हारा था ही नहीं। एक ईशा पिता अस्माकं एक जननी धरा सादरंग प्रणमामस्तु वयं सर्वे सहोदरा। एक ही ईश्वर हमारे पिता है, एक ही धरती हमारी माँ है, हम सब सगे भाई हैं, हम उन्हें सादर प्रणाम करते हैं। अष्टादश पुराणेषु व्यासस् वचनं द्वयं परोपकार पुण्याय पापाय परपीडनम। व्यास के 18 पुराण में 2 ही मुख्य वचन है। पहला, किसी के ऊपर उपकार करने से पुण्य होता है। दूसरा, किसी को कष्ट देने से पाप होता है। अज्ञा सुखमाराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्वृतंग नरं ब्रह्मा पिनो रंजते। मूर्ख को समझाना आसान है, विद्वान को समझाना और भी आसान है, पर जो थोड़ा पढ़कर अपने आप को विद्वान समझे उसे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। स्वयं ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। और देखिए इस विद्यालय का वीडियो अभी आप देख रहे होंगे बिहार जूम के माध्यम से, तो आपका भी इच्छा हो रहा होगा कि भैया हम अपने बच्चे को जो है इसी विद्यालय में पढ़ाए। और देख सकते हैं यहाँ पे सभी टीचर है और टीचरों से भी हम बात करेंगे। गुरु कह सकते हैं, जो पहले गुरुकुल हुआ करता था और उनमें जो बच्चे जाते थे वो शिष्य मतलब रहते थे। क्या नाम है सर आपका? श्रीनाथ पाठक। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं? साइंस पढ़ाते हैं। सर अभी के आधुनिक युग में देखा जाता है कि लोग अंग्रेजी के पीछे ज्यादा भागते हैं, लेकिन यहाँ के बच्चों को जब हम पूछे तो संस्कृत में धराधर श्लोक बता रहे हैं। यहाँ पर संस्कृत पढ़ाई होता है। मतलब बच्चे को क्या क्या पढ़ाते हैं, कितने देर पढ़ाते हैं? बच्चे को हम लोग सुबह 9 बजे से शाम के 3 बजे। संस्कृत का अलग से क्लास चलता है, मतलब ज्यादा जोर संस्कृत पे दिया जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं है? नहीं, सब सब्जेक्ट की तरह ही है। तो क्या इन लोगों को अंग्रेजी भी आती है? यस सर, सब कुछ आता है जी। कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाते हैं? मैं कंप्यूटर पढ़ाता हूँ। कंप्यूटर पढ़ाते हैं? कंप्यूटर युग में और कंप्यूटर टीचर हमारे साथ है, और फिर आपके भी छात्र छात्रा जो है यहाँ पे वो संस्कृत में बात करते हैं। जी, इसमें मेरे विद्यालय के जो संस्थापक महोदय हैं श्री कैलाश पाठक जी, उनके देखरेख में और उनके द्वारा विशेष तरह से संस्कृत को प्रोत्साहित करने के लिए, बच्चों में संस्कार भरने के लिए वो अग्रसर हैं। और आज के युग में जो संस्कृत लोप होती जा रही है, इसी के चलते वो संस्कृत पर विशेष ध्यान दिया जाता है उनके द्वारा। और ये विद्यालय आपको बहुत ही खूबसूरत लगेगा, यहाँ का माहौल बहुत अच्छा लगेगा। तो मिलते हैं फिर इसी तरह की वीडियो के साथ, तब तक